नमस्कार एच श्वास इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडेज द टॉपिक टेंसेस। सो माय डियर गाइस, आज पढ़ेंगे हम टेंसेस। टेंस में आप सभी को पता है टेंस में होता है काल। टेंस तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मानी वर्तमान काल, पास्ट मानी भूतकाल, फ्यूचर मानी भविष्य काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल मानी जो बीत गया है, फ्यूचर मानी भविष्य काल आने वाला है। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि मैं वहाँ गया तो आई वेंट देयर। सो दिस इज अ पार्ट सिंपल। लेकिन मैं कल बाजार जाऊंगा, या मैं वहाँ जाऊंगा, नहीं कब जाऊंगा, तो दिस इज अ फ्यूचर, आई विल गो देयर। या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। सो दैट्स व्हाई माय डियर गाइस एंड फ्यूचर सिंपल। सो माय डियर गाइस, आप करते हैं सब टेंसेस की प्रैक्टिस, तीन टेंस की प्रैक्टिस। जैसे कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, आप सभी को पता है। जैसे कि प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल कहते हैं इंडिफिनाइट। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो आप करते हैं हमारे गाइस प्रैक्टिस। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एस या प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस कहलाते हैं, या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही है आदि शब्द आते हैं लेकिन समय के होना निश्चित पाया जाता है, कौन से टेंस कहलाते हैं माय डियर गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि अब करते हैं सब पे प्रैक्टिस। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। लेकिन मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, रहा आ गया तो कंटिन्यूस। मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग सॉन्ग। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, चुका आ गया तो माय डियर गाइस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं मुरादाबाद जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मुरादाबाद। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड बुक। मैं टीवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच टीवी। या तुम इंग्लिश बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन ए लेटर। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, इसमें सुबह आ गया, अब टाइम आ गया इसके अंदर। यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से बाजार जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अब मैंने कह दिया तुम 2 घंटे से हॉकी खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर। यू हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर। सो दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जिन वाक्यों में था, थी, था है, थी है, थे हैं, दिया, लिया, गया आदि शब्द आते हैं पास्ट सिंपल टेंस कहलाते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, कौन से टेंस कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस। जिन वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो टेंस कौन से कहते हैं गाइस? खुद आप स्वयं बताना कमेंट सेक्शन में। जिन वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वो टेंस कौन से कहते हैं? और जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। इनमें समय का होना निश्चित पाया जाता है। जैसे कि आप करते हैं इनकी प्रैक्टिस। जैसे कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैंने गाना सुना, आई लिसन सॉन्ग। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने पानी पिया, आई ड्रंक वाटर। मैंने अखबार पढ़ा, आई रीड न्यूज़पेपर या आई स्टडीड न्यूज़पेपर। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। माय डियर गाइस, अंडरस्टैंड की अंडरस्टूड की वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। जैसे कि तुम टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। तुम हॉकी खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग हॉकी। तुम इंग्लिश बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। वे इंग्लिश बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। वे अखबार पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग
न्यूज़पेपर, दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट के, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं बच्चों को पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट चिल्ड्रन। मैं वहाँ जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। मैं यहाँ आ चुका था, आई हैड कम हियर। मैं हॉकी खेल चुका था, आई हैड प्लेड हॉकी, आई हैड प्लेड हॉकी। मैं कार चला चुका था, आई हैड ड्राइव कार, आई हैड ड्राइव कार की बर्फी थर्ड फॉर्म आई है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। माय डे गाइस, फोर और सिंस कहाँ लगता है ये आपको बता दूं। जैसे कि सेकंड से क्या बनता है मिनट, मिनट से क्या बनता है मिनट से बनता है आवर, आवर से क्या बनता है डे, डे से क्या बनता है डे से क्या बनता है वीक, वीक से क्या बनता है मंथ, मंथ से क्या बनता है ईयर्स, ईयर्स से क्या बनता है डिकेड। इनमें लगता है 4। और जैसे 2 o'clock शाम, सुबह, इवनिंग और इवनिंग मॉर्निंग के लिए क्या लगता है सिंस। ऐसे बहुत से चीज़ें जिसके लिए सिंस लगता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके लिए 4 लगता है। सो देखते हैं, जैसे कि मैं सुबह से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से वहाँ जा रहे थे, यू हैड बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, यू हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, यू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब मैंने कहा मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। सो माय डियर गाइस, अब आते हैं फ्यूचर सिंपल पे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी न चुका, सॉरी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं लेकिन समय को मैंने नीचे पाया था, उन टेंस को क्या कहते हैं माय डियर गाइस। इस क्वेश्चन के जवाब आप खुद ही दोगे, कमेंट सेक्शन में आके लिखना, टाइप करना। अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, आई विल टीच चिल्ड्रन। मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं शहर जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं तुम्हें समझाऊँगा, आई विल अंडरस्टैंड यू, आई विल अंडरस्टैंड यू। मैं लोगों की सहायता करूँगा, आई विल हेल्प पीपल। मैं दूसरों की सहायता करूँगा, आई विल हेल्प अदर। सो माय डियर गाइस, कुछ समय जिन वाक्यों में गा गी आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस कराते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल सब्जेक्ट, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर। तुम यहाँ आओगे, यू विल कम हेयर। वे पानी पी रहे होंगे, दे विल बी ड्रिंकिंग वाटर, दे विल बी ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग टीवी। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग। तो वे पढ़ा रहे होंगे, दे विल बी टीचिंग। वे हॉकी खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग हॉकी। हम गाना गा रहे होंगे, वी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हम अखबार पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। हम दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, वी विल बी हेल्पिंग अदर। जब मैं सिंगर बन रहा हूँगा या मैं इंग्लिश स्पीकर बन रहा हूँगा, आई विल बी मेकिंग इंग्लिश स्पीकर। वे स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। अब देखते हैं यहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि वे सुबह से इंग्लिश बोल रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।